कार्यक्रम के देखैया जम्मो संगवारी मन ला कुसुम सिंह के जय जोहार। आज की जो हमारी यात्रा है तेमा आप मन ला हमन बताबो कि केला के उन्नत खेती कैसे करे जाए और केला के उन्नत खेती करे ले हमार किसान भाई बहनी मन ला का लाभ है। त जानथन और देखथन कि केला के उन्नत खेती करे से का हमन ला फायदा है। मेहनत और इच्छा शक्ति से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, बस कार्य शुरू करने की देर होती है। किसान भाइयों, कृषि जगत में आज हर तरह की खेती की जा रही है। किसान भाई बहन नाना प्रकार के फसलों में हाथ आजमा रहे हैं। समय के साथ आवश्यक बदलाव को अपनाते हुए कृषि पद्धति में भी अब बदलाव देखने को मिलने लगा है। किसान भाई बहन आधुनिकता के महत्व को समझते हुए आज विविध प्रकार के फसलों का उत्पादन कर रहे हैं और सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। आधुनिक युग में समय के साथ चलने वाले किसान आज अधिक सफल हैं। एक ऐसी ही कहानी रायपुर खमतरई के किसान जयेश वरु जी की भी है, जो समय के साथ चलते हुए आज कहीं ज्यादा आगे निकल चुके हैं और कर रहे हैं केले की आधुनिक खेती। तो संगवारी हो हमन आगे हैं जयेश वरु के केला के खेत में। तो देखथन यहाँ कि वरु जी कैसे केला के आधुनिक और वैज्ञानिक खेती करके लाभ कमाते। किसान भाइयों, केला एक ऐसा फल है जिसकी मांग हमेशा बाजार में बनी ही रहती है। पोषक तत्वों से भरपूर इस फल को सब्जी और उत्पाद के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। फलों के राजा आम के बाद अगर हमारे देश में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला कोई फल है तो वो केला ही है। शायद यही खास बात जयेश वरु जी को भी भा गई होगी, तभी वे केले की आधुनिक खेती की ओर बढ़ चले। किसान भाइयों, जयेश वरु एक ऐसे किसान रहे हैं जो पहले परंपरागत विधि से खेती बाड़ी का काम किया करते थे। आधुनिक खेती से सालों पहले से वे परिचित नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने अपने आसपास के अनुभवी कृषकों को देखा और पाया कि वे वैज्ञानिक विधि को अपनाकर सभी से कुछ बेहतर ही कर रहे हैं, तब जयेश जी ने उनके संपर्क में आकर अपनी जानकारियों को बढ़ाई। संगवारी हो, खेती किसानी के जहाँ बात होइस तो सबले पहली बात आते कि खेती किसानी में मेहनत मांगते। किसान माटी से माटी मिल के कमाते, अपन पसीना उगराते, तब कहीं जाके धरती माता सोना जैसे दाना उगलते। संगवारी हो, खेती में पक्का इरादा हो, संकल्प हो और मेहनत करे के जुनून हो तो सफलता हा ओकर चरण चूमते। आज हम एक ऐसे किसान से आप मतलब मिलवाबो किसान भाई हो, जेन हा शुरुआत जमीनी स्तर से अपन खेती किसानी ला शुरू करिस और आज वो कौन स्थिति में है, ये हमारे नव युवक किसान मन एक प्रेरणा के स्रोत है और वो हरे जयेश वरु भाई। वरु भाई, आपका नमस्कार है। आप बताते कि आप एक युवा हो और युवा हो कि आप नौकरी चाकरी कोती नहीं गए हो, खेती कोती आ गए हो, और आप शुरुआत में कैसे ढंग के संघर्ष करके खेती में डेवलप करे, विकास करे, नया तकनीकी ले का परेशानी हुई साहब ला? शुरुआत में बहुत तकलीफ की से नवा नवरिया रहे सिखैया मन धीरे धीरे सब मिली सहयोग करी। विमल चावड़ा जी, हेमराज भाई है, हेमंत भाई है, मन हा अच्छा सहयोग दिस और सीखे हन ओमन से और आज आगे बढ़ेन। और नवा लड़का मन लग हलो हमन अब प्रेरणा देथन, सिखाथन, बताथन। मोर आसपास गांव में, सिलघट गांव में 8-10 लड़का मन इसे जो हमारे यहाँ आते, देखते, सीखते और आज सब बाड़ी करत है। केरा के सफल खेती करत है ओमन सब। हमारे गाँव के ज़्यादातर किसान जो है सब केरा प्लांटेशन में गए हैं और केरा के बहुत अच्छा खेती करत है। और 5 एकड़ ले आज 40 एकड़ के खुद के जमीन है और 100-125 एकड़ में अभी खेती करते हो रेगा बाड़ी मिला के। जयेश जी ने अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए अनुभवी और अपने आसपास के कृषकों से संपर्क किया। उनकी संगत में आने के बाद जयेश जी ने केले की खेती आधुनिक तरीके से करनी शुरू कर दी, जिससे लाभ की ओर उनके कदम बढ़ने लगे।
केले की खेती में अपेक्षाकृत कम मेहनत है, कम रिस्क में लाभ की संभावना ज्यादा है। केले की खेती में ना तो कुछ ज्यादा मेहनत करना होता है, ना ही लेबर की समस्या होती है। एक बार आधुनिक तरीके से पंक्ति से पंक्ति लगा दिए तो ना उनमें पानी की समस्या ज्यादा उठती है, ना ही लेबर की समस्या, ना ही ज्यादा कीड़े मकोड़े की समस्या और ना ही फसल में हानि की समस्या देखने को मिलती है। क्योंकि जयेश जी शुरुआत से ही लेकर लेबर की समस्या से जूझ रहे थे, तो उन्हें ये एक सुनहरा अवसर लगा और उन्होंने केले की वैज्ञानिक खेती को चुनकर वे आगे बढ़ने लगे। साथ ही उन्होंने अन्य किसानों से पूछताछ की, जानकारी हासिल की जो पहले से ही केले की आधुनिक खेती कर रहे थे। खेती किसानी के तरीके को समझकर वे आज सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे हैं। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। सच में जहाँ चाह होती है वहाँ राह बन जाती है। तभी तो जयेश जी की चाह ने उनके लिए रास्ता स्वयं बना दिया। मौसम कोई भी हो, रायपुर ही नहीं दूर दूर के लोग भी जयेश जी के बागान से केले खरीद कर ले जाते हैं। भरपूर जानकारी हासिल करने के बाद भी जयेश जी ने खेती का विस्तार ग्रामीण अंचल में ही किया और गांव-गांव में केले की खेती का विस्तार कर रहे हैं। उनके खेत के केले की चर्चा दूर दूर तक है। बेहतर आकार, अच्छी गुणवत्ता और स्वाद के कारण लोग जयेश्वरू जी से संपर्क जरूर करते हैं और ये सब कुछ संभव हो पाया आधुनिक विधि के कारण। किसान भाइयों, केला एक ऐसा फल है जो पूरे साल बिकता है। इसमें कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जिसके कारण इसकी मांग भी बाजार में हमेशा ही बनी रहती है। आधुनिक तरीके से उन्नत किस्मों की खेती करके किसान भाई बहन आज लाखों कमा सकते हैं, जैसे जयेश्वरू जी कमा रहे हैं।
केले में कैल्शियम, शर्करा जैसे कई तत्व पाए जाते हैं जो मानव शरीर के लिए बेहद जरूरी हैं। इससे इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। वहीं केले के गुणों के कारण न केवल इसके फल बल्कि इसके पत्तों की मांग भी बाजार में बनी रहती है। लोग कच्चे केले से, पके केले से कई प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाते हैं। वहीं इनके पत्तों का इस्तेमाल खाना खाने में, पूजा पाठ में और सजावट के लिए भी किया जाता है। ऐसे में केले की खेती करना किसान भाई बहनों के लिए फायदे का सौदा हो सकता है। आधुनिक विधि से केले की खेती करने के लिए कई तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले तो मिट्टी की तैयारी करनी होती है। मिट्टी का चयन, मिट्टी की जुताई और मिट्टी का परीक्षण। केले की खेती के लिए चिकनी बलुई मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। इसीलिए मिट्टी को अच्छी तरह से जुताई करने के बाद मिट्टी में हवा और पानी का संचार भी अच्छी तरह करने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही मिट्टी का परीक्षण करना चाहिए ताकि आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा का मालूम चल सके और खेतों में उत्पादन बेहतर तरीके से हो सके। बीज का चयन भी उतना ही मायने रखता है। उन्नत किस्मों के बीज का चयन करके जो अधिक उत्पादन देते हैं, साथ ही रोग प्रतिरोधी क्षमता जिनमें अधिक होती है, ऐसे बीज का चयन करना चाहिए। बीज की रोपाई जून जुलाई में कर सकते हैं जब मिट्टी में पर्याप्त नमी हो। बीज की दूरी 1.5 मीटर से 2 मीटर तक रखनी चाहिए ताकि पौधों को पर्याप्त जगह मिल सके। केले की खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर सिंचाई का उपयोग कर सकते हैं। केले की खेती के लिए उर्वरक का भी उपयोग करना चाहिए। उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का उपयोग करना चाहिए। जब हम किसी भी प्रकार की खेती करते हैं तो कीट और रोग प्रबंधन एक महत्वपूर्ण विषय साबित होता है। केले की खेत में भी कीटों का प्रबंधन करना आवश्यक है। कीटों के प्रबंधन के लिए कीटनाशकों का उपयोग किया जा सकता है। साथ ही केले की खेती में रोगों का प्रबंधन करने के लिए फफूंदनाशकों का उपयोग करना चाहिए। केले की खेती के लिए उपयुक्त समय खरीफ सीजन में यानी कि जून जुलाई और रबी सीजन में यानी अक्टूबर नवंबर का महीना है। ड्रिप सिंचाई की सुविधा होने पर पॉली हाउस में टिश्यू कल्चर पद्धति से भी केले की खेती साल भर की जा सकती है। केले की खेती के लिए आधुनिक तरीके और तकनीकों का उपयोग करके किसान ज्यादा बेहतर लाभ ले सकते हैं, जैसे कि ड्रिप सिंचाई, टिश्यू कल्चर और उन्नत किस्मों का चयन करके। इसके अलावा केले की खेती के लिए उपयुक्त उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करना आवश्यक है। जैसे जयेश वरु जी ने केले की खेती को चुनने से पहले उसके बारे में जानकारी हासिल की कि किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है, जलवायु और तकनीक का क्या महत्व है। ये सब जानकर वे केले की खेती करने की दिशा में बढ़ने लगे और अच्छा लाभ लेने लगे। अन्य किसान भाई बहन भी जयेश वरु जी की तरह ही केले की खेती आधुनिक तरीके से करके आत्मनिर्भर किसान बन सकते हैं।
बड़े भिन सरे हले लाए हम फूल जिंदगी पाहवत बने हंसे फूल फूल बड़े भिन सरे हले लाए हम फूल जिंदगी पाहवत बने हंसे फूल फूल खड़े खड़े कबर देखे कहूँ हरियाणा खड़े खड़े कबर देखे कहूँ हरियाणा कर्म के दुआ की माँ सबले हवे जाना रे चलना संगी मोला बस्तर घुमाना रे चलना जो ही मोला बस्तर घुमाना चलना संगी मोला बस्तर घुमाना रे चलना जो ही मोला बस्तर घुमाना बड़े दिन सर हाले लाए हवस फूल जिंदगी पहावे बने हंसत खुले फूल बड़े भिन सर हाले लाए हवस फूल जिंदगी पहावे बने हंसत खुले फूल खड़े खड़े काबर देखे हर आना खड़े खड़े काबर देखे तहूँ हर आना कर्म द्वारी आखिर सबोला है जाना रे चलना जो ही बस्तर ले जाना रे चलना जो ही हमला बस्तर ले जाना रे चलना जो ही हमला बस्तर ले जाना रे चलना जो ही हमला बस्तर ले जाना लागे जो ही मोला यहाँ के सुघराई कल कल पानी बोहे बिकट रुखराई निक लागे जो ही मोला यहाँ के सुघराई कल कल पानी बोहे बिकट रुखराई तेंदु चार पाटे हवे तारा ला हलाना रे चलना संगी मोला बस्तर घुमाना रे चलना जो ही मोला बस्तर घुमाना रे चलना संगी मोला बस्तर घुमाना रे चलना जो ही मोला बस्तर घुमाना रे देव के पूजा करके आशीष हमन पाबो छोटे माई बड़े माई सबोला मनाबो करम देव के पूजा करके आशीष हमन पाबो छोटे माई बड़े माई सबोला मनाबो कोनो मांगे चूड़ी चाकी कोनो मांगे चूड़ी चाकी कोनो मांगे बाना रे चलना जो ही मोला बस्तर घुमाना 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 रे छाहित हबै करम देव जुरे मया भाव पाना पतेवा कुरिया छानी टोला टोला गाँव छाहित हबै करम देव जुरे मया भाव पाना पतेव कुरिया छानी टोला टोला गाँव सुभर है काना बाना सुभर है काना बाना लेक लागे गाना रे चलना जो ही मोला बस्तर घुमाना रे चलना जो ही मोला बस्तर घुमाना रे चलना जो ही मोला बस्तर घुमाना रे
चलना जो ही मोला बस्तर घुमाना रे। बड़ी बिन सर हाले लाए हवस फूल, जिंदगी पहावे बने हंसत खुले फूल। बड़े भिन सर हाले लाए हवस फूल, जिंदगी पहावे बने हंसत खुले फूल। खड़े खड़े काबर देखे तहूँ हर आना, खड़े खड़े काबर देखे तहूँ हर आना रे। करम के दुआरी आखिर सबो लहे जाना रे, करम के दुआरी आखिर सबो लहे जाना रे। चलना जो ही मोला बस्तर घुमाना रे। चलना जो ही मोला बस्तर घुमाना रे। चलना जो ही हमला बस्तर है जाना रे, चलना जो ही हमला बस्तर है जाना रे। चलना जो ही हमला बस्तर है जाना रे, चलना जो ही हमला बस्तर है जाना रे। चलना जो ही हमला बस्तर है जाना रे, चलना जो ही हमला बस्तर है जाना। चलना जो ही मोला बस्तर है जाना रे, चलना जो ही मोला बस्तर है जाना। किसान भाई हो तो अब होगे जाए के बेरा। हमला दो विदा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।